नमस्कार। ईश्वर को पाने के कई साधन हैं जो कि कर्म एवं योग के द्वारा पूर्ण होता है। कुछ लोग यह मान बैठते हैं कि बिना गुरु के ईश्वर को पाया ही नहीं जा सकता। यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, कारण कि गुरु अगर मिले और यदि वे अच्छे गुरु हो तो ईश्वर कौन है, कैसे हैं, उन्हें किस प्रकार से पाया जा सकता है, ये बता सकते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि गुरु यदि हो ही ना तो आप ईश्वर को पा ही ना सकें, क्योंकि इसके लिए आपको वेद पहले से उपलब्ध करा दी गई है। यदि उचित मार्गदर्शक हो तो लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मार्गदर्शक के बिना लक्ष्य पाया ही नहीं जा सकता। कुछ यदि ये कहे कि ज्ञान के बिना जानकारी कैसे, और जानकारी नहीं तो लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, और ज्ञान तो हमें गुरु ही देते हैं। ये बात सत्य है, ज्ञान हमें गुरु देते हैं, पर हमें यह भी सोचना होगा कि आप गुरु किन्हें कहते हैं। क्या आपको जो भी कुछ सिखाते हैं आप उन्हें गुरु कहते हैं? तो क्या जिनसे आप सीखते हैं वे आपके गुरु हैं? कई बार आप दुष्ट व्यक्ति से सीखते हैं कि हमें उनके जैसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो क्या वे दुष्ट व्यक्ति भी आपके गुरु हो जाएंगे? कुछ लोग कहेंगे कि माता पिता और आचार्य गुरु हैं। यह बात सत्य है, पर वास्तविकता यह है कि सामान्यतः व्यक्ति गुरु जो कहते हैं वे इन्हें नहीं कहते, वे उन्हें गुरु कहते हैं जिनसे वो दीक्षा लिए रहते हैं। समस्या यहाँ पर आती है जब वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ बताते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। भक्त चिंतित है कि वो किसके पैर प्रथम छुए। वो यह सोचता है कि मैं गुरु के पैर प्रथम छूऊंगा, क्योंकि गुरु के द्वारा ही मुझे ईश्वर मिले हैं। यहाँ दो विषय है, एक गुरु, दूसरे ईश्वर। ईश्वर यहाँ पर साध्य है, गुरु साधन है। साध्य का अर्थ होता है हमारा लक्ष्य या जिसको हम पाना चाहते हैं। साधन का अर्थ होता है जो कि लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। आप स्वयं सोचें, यदि आपके पास साध्य पहले से हो अर्थात ईश्वर पहले से हो, तो क्या आपको साधन की आवश्यकता पड़ती है या गुरु की आवश्यकता पड़ती है? लेकिन यदि आपके पास साधन हो या गुरु हो तब भी आपको ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है। इसका अर्थ यह है कि साधन परतंत्र है, आवश्यक हो सकता है पर यह परतंत्र है, लेकिन साध्य या ईश्वर यह विषय स्वतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके पास साधन हो तो साधन महत्वपूर्ण हो सकता है, पर उतना महत्वपूर्ण कभी नहीं हो सकता जितना महत्वपूर्ण साध्य है। जिस प्रकार आपको भूख लगने की स्थिति में अन्न देने वाला महान हो सकता है, आप उसके आभारी भी हो सकते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वो अन्न से बड़ा हो जाए, क्योंकि यदि अन्न ही नहीं होगा तो वो किसे देगा। इसी प्रकार यदि आप मार्ग से भटक गए, कोई आपको लक्ष्य बता रहा है कि आपको जिस घर में जाना है वो वहां पर है, तो आप उसके कृतज्ञ हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा काम है आपका उस घर में जाना। यदि आपने किसी से सहायता ली है तो कृतज्ञता का भाव उचित है, पर यदि कोई यह कहे कि वो गुरु से ही आपने सहायता ली है एवं वो गुरु ईश्वर से भी बड़े हैं, यहाँ यह अनुचित बात है। कारण आप स्वयं सोचिए कि उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, एवं ये जब आप निरंतर सोचते रहेंगे तो अंत में आप ये पाएंगे कि सबके गुरु परमपिता परमेश्वर ही है। वही सर्वोच्च है एवं वही उपासना के एकमात्र अधिकारी हैं। तो क्या यह दोहा गलत है? बिल्कुल यह गलत है, कारण कि जिसने भी यह दोहा बनाया उसमें ज्ञान का अभाव रहा होगा। जिसने ईश्वर को खड़ा होते बता दिया, तो खड़े केवल वही हो सकते हैं जिनका शरीर हो, वही दौड़ भाग इत्यादि काम कर सकते हैं, पर ईश्वर तो निराकार है। अब प्रश्न आता है कि ईश्वर को कैसे पाया जाए। तो ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 48 मंत्र 3, महाम त्वष्टा वज्रमतक्ष दयसमयी देवसुआ वृजन्नपि क्रतुम ममानिकम सूर्यस्येव दुष्टतरम मामार्यन्ति कृतेन कर्तवेन च। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए भक्त स्वयं को कर्म व ज्ञान से दीप्त करता है। उस भक्त के मन में ईश्वर के गुण विराजित होते हैं, जिसके कारण दुष्ट भाव उसे छू नहीं सकते। इसी कारण उसे वज्र के समान कहा गया है। भावार्थ यह है कि परमात्मा का स्तवन कर्म के द्वारा संभव है और निस्वार्थ कर्म करते रहने से मोक्ष व ईश्वर को पाया जा सकता है। नमस्कार।